7.66 प्लस 2.63 फिर प्लस 3.66 और इसका पूछा आंसर क्या है। अगर बीच में गुणा या भाग का चिन्ह आए तो भिन्न में बदलना, तो सवालों को भिन्न में बदल के करना, ठीक है, भिन्न में बदलना, ये कंडीशन। लेकिन अगर कभी प्लस या माइनस आए ना तो भिन्न में मत बदलना, सीधा सा तरीका है। अगर बीच में प्लस माइनस कुछ भी आ जाए तो भिन्न में मत बदलना, फ्रैक्शन में चेंज मत करना। इसका सवाल और आसान कर देना। और आसान कैसे, देखो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद 6 अंक कम से कम लिख देना। पॉइंट के बाद कितने अंक, 6 अंक लिखना। तो ये क्या कह रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, पूरा 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब कम से कम 6 अंक लिखना। क्यों लिखना वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये पॉइंट के बाद 6 अंक लिखना है। आगे देखो सेकंड, अब इसके साथ इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए सीधा इसके नीचे लिख दो। अब 63, तो 63 63 63 ऐसे, और ये डॉट 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 कर लो, ठीक है। अब तीसरा देखो, वो भी प्लस ही करना है, तो साथ में जोड़ दो उसको भी, 3.66 6666 ऐसे लिखना है, और ये डॉट 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 हो गया। क्लियर। आपको प्लस करना, सिंपल प्लस करो, कहीं कोई बेजामरी नहीं है, सिंपल तरीका यूज करो। 6 3 9 9 6 15 की 5 हासिल 1, 6 6 6 6 3 18 और 1 19 हासिल 1, 6 6 12 3 15 और 1 16, 16 की 6 हासिल 1, 18 19 हासिल 1, 16 की 6 हासिल 1, 18 19 हासिल 1। तो यहां से 10 10 और 3 13, इसका मतलब ये आया 13। अब आपको क्या करना है, अब आपको सवाल को जो संख्या है ना, इन संख्याओं को इधर से पढ़ना है। ये अच्छे से ध्यान ना, आपको उधर पीछे की तरफ से नहीं पढ़ना है, आपको इधर से पढ़ना है। और एक कंफ्यूजन या गलती नहीं हो तो मैं पहले बता दूं, यहां देखो 96 96 96, यहां 6 नहीं आ रहा है, यहां क्या आ रहा है 5, जबकि ये है क्या 96 96 96 आना चाहिए था। अब आते हैं 5 क्यों आया, 6 क्यों नहीं आया, क्योंकि इनको हमने पीछे की तरफ से कोई हासिल नहीं दिया। भाई ये सब संख्या क्या अनलिमिटेड चल रही है, तो इसका मतलब पीछे से इसके ऊपर भी तो हासिल आएगा, लेकिन हमने अभी वो हासिल नहीं लिखा है। तो इसका मतलब इधर हासिल है, इसलिए इधर नंबर 6 था, इसके पास हासिल नहीं है, इसलिए एक कम रह गया। तो पॉइंट ये है कि ये नंबर कोई कम नहीं है, उसको भी हासिल मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इधर से पढ़ना है। तो इधर से पढ़ने पर क्या नजर आता है, 13.969696, इसका मतलब क्या रिपीट हो रहा है, 96 रिपीट हो रहा है। तो हम बार लगा देंगे किसके ऊपर, 96 के ऊपर। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हुआ, 13.96। तो 13.96 आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। क्लियर हुआ। तो यहां से तरीका ध्यान ना, क्या करना है, अगर कभी प्लस माइनस आ जाए तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं और याद रह नहीं रहे, प्लस या माइनस आ जाए तो भिन्न में मत बदलना, फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है, भिन्न में नहीं बदलना है। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई आ जाए तो आपको यहां पर फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्लियर सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखो, ये जो सवाल है, इस सवाल में क्या मतलब है तो समझना चीजों को। 5.73 और बार यहां लगा है, अब इसका क्या मतलब है ये, तो याद रखना दोस्तों, ये मैंने कुछ किताबों में देखा है कि कुछ किताबें ऐसी है जो इस सवाल को कहां लिख रही है, फ्रैक्शन के टॉपिक, भिन्न के टॉपिक में। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, पता नहीं जो भी लेखक है वो कैसे लिख रहे हैं, जबकि ये सवाल जो है एक्चुअल में ये सवाल वैदिक गणित का है। ये सवाल वैदिक गणित का है, जो 9th 10th की किताबों में आपका पहला चैप्टर होता है मैथ्स में, तो वो वैदिक गणित के अंदर है। और वैदिक गणित जो थी वो ये कहती है कि वैदिक गणित कहती है कि पहले अगर पॉइंट से पहले किसी के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये अंक रिपीट वाला नहीं है, क्योंकि पहले कोई रिपीट हो जाए और बाद में दूसरा नंबर आ जाए, ऐसा मैथ्स में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कैसे कि जैसे 0 है यहां, या फिर यूं समझो 2 2 2 2 2 ऐसा आ रहा है ना, फिर बाद में यहां पर पॉइंट के बाद 3 4 आ जाए, ऐसा कभी मैथ्स में पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि या तो वो नंबर बहुत बड़ा होना चाहिए, या फिर ये कि एक नंबर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो बाद में 3 और 4 कैसे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि यहां वैदिक गणित ये कहती है कि जब भी कभी पॉइंट से पहले किसी अंक के ऊपर बार हो, इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव है, वो नंबर नेगेटिव है। ये बात आप अच्छे से दिमाग में रखना। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं वो लिख रहा हूं, इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये है,
ये 5 का मतलब है माइनस का 5 और प्लस का आगे 0.7373, कुछ ऐसा है ये। तो याद रखना, जब भी किसी अंक के ऊपर बार हो और बाद वो भी पहले पॉइंट से पहले हो तो इसका मतलब वो नेगेटिव होता है। अब आता है सेकंड, क्या लिखा है? तो सेकंड देखो 6 के ऊपर बार है, तो 6 के ऊपर बार है तो मैं इसको लिखूंगा माइनस का 6 और प्लस 0.34 ऐसे, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे किसकी बात कर रहे हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक आगे से लिख देता हूं। पहले ही पहला देखो माइनस का 5 प्लस 0.73 ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर है माइनस का 6 और फिर है प्लस 0.34 देन वापस प्लस है, फिर है माइनस का 4 और यहां से 0.05। एक्चुअल में पूरा सवाल ये है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये माइनस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, तो भले पूरा ओपन करो या नहीं करो, चलो ओपन कर ही देता हूं आपके लिए एक बार, तो वरना डायरेक्ट भी देख सकते थे आप। प्लस माइनस तो ये तो माइनस ही होगा, ठीक है, फिर प्लस 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 ही रहेगा, फिर प्लस माइनस तो प्लस माइनस यहां वापस माइनस है, माइनस का 4 और प्लस 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 है 0.05, ठीक है। अब क्या करना है? तो अब नंबर देखो, अब है माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 4, तो इसका नाम -5 -6 -4, तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, मतलब माइनस का 15 हुआ। ये माइनस का 15 है, उसका 0.73, 0.34 और 0.05, तो इसको मैं अलग से जोड़ के बता दूं आपको, तो ये हुआ 0.73, फिर सेकंड है 0.34, लास्ट में है 0.05, ये 7 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, मतलब ये हुआ 1.12। तो 1.12 और ये कितना है? माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 प्लस 1.12, तो इसका मतलब क्या करेंगे? तो 1 इधर दे दो तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, तो इसका मतलब है माइनस का तो 14 हो गया और पॉइंट का फिर 12 आएगा। तो माइनस का तो 14 है और पॉइंट का 12 है। अब माइनस के 14 को कैसे लिखोगे? तो माइनस का जो 14 है, इस 14 के ऊपर लगा दो बार, इसलिए ये किसका शो हो जाएगा? ये माइनस का है, और पॉइंट जो बार है वो पीछे रह जाएगा, तो ये पॉइंट का बार हो गया। अब देखो इसमें ऑप्शन है क्या? तो ये देखो पहला ऑप्शन है कि 14 के ऊपर लग गया बार और पीछे हो गया पॉइंट 12, ठीक है। ये वैदिक गणित है, लेकिन बहुत सारे क्या कर रहे हैं? इसको भिन्न टॉपिक के अंदर डाल रहे हैं। तो अगर आपको भी कहीं ये भिन्न टॉपिक के अंदर नजर आ जाए तो ऐसा नहीं लगे आपको कि हमें नहीं आता है, इसका मतलब यहां माइनस होता है। क्लियर सब कर लोगे ना?